सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य तृतीयाङ्कस्य दुष्यन्तपक्षतः गन्धर्वविवाहस्य प्रस्तावः इति विषयम् अधिकृत्य अध्ययनं कुर्मः। अद्यतनपाठः वर्तते षड्विंशः पाठः। इतः पूर्वं पञ्चविंशतिः पाठाः अभवन्। अद्य वयं षड्विंशं पाठं पठामः। पश्यामः किम् अत्र शकुन्तला कथं गते एव, अरे कैसे गई क्या वो दोनों इति। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों को एकांत में छोड़ करके प्रियंवदा और अनुसूया किसी बहाने से वहां चली जाती हैं। शकुंतला के पुकारने पर भी कि अरे मेरी रक्षा करो, आप दोनों अकेले दोनों कैसे चले गए, दोनों में से एक तो यहां रहना चाहिए। लेकिन प्रियंवदा कहती है कि राज्य की रक्षा करने वाला साक्षात राजा तुम्हारे पास है, इससे बड़ा और कौन तुम्हारा रक्षक हो सकता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। यूं करके दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला उसी के आगे आकर के कहती है गते, है ना, कथम गतेव, गता गते गताः, द्विवचन में है ये। गते दो थी सखियां, इसलिए क्या दोनों चली गई क्या इति। राजा अलम आवेगेन ननु अयम आराधिता जनः तव समीपे वर्तते। अलम आवेगेन, आवेग मत करो, चिंता मत करो, है ना, किसी प्रकार का मन में अवधीर्णा मत करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, आवेग मत करो। ननु अयम आराधयिता, यह आराधना करने वाला, तुम्हारी सेवा करने वाला जनः अर्थात यह मनुष्य, यह सेवक तव समीपे एव वर्तते, तुम्हारे समीप में ही है। अर्थात मन में किसी प्रकार का आग्रह न रखो, चिंता न करो, क्योंकि तुम्हारी सेवा करने के लिए यह तुम्हारी चरणों में अर्थात तुम्हारे सामने उपस्थित है। तो ननु अयम आराधयिता, आराधना करने वाला, तुम्हारी सेवा करने वाला यह इंसान तव समीपे एव वर्तते, तुम्हारे साथ में ही है, तुम्हारे पास में ही है इति। और इस पद्य के माध्यम से वे अपनी सेवा भाव को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम शीतलहि क्लमविनोदिभिराद्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणाम्बुत पद्मताम्रौ। वसंत तिलका किम शीतलैः क्लमविनोदिभिराद्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते
संवाहयामि चरणाम्बुत पद्मतम्रौ इति। अन्वयम् किम शीतलैः क्लमविनोदिभिः नलिनीदलतालव्रन्तैः आर्द्रवातान् संचारयामि। राजा पूछते हैं, यह सेवक आपकी सेवा करने के लिए उद्यत है, बताओ क्या करूं? आर्द्रवातान् संचारयामि, है ना, हल्के से जल कणों से युक्त जो हवा होती है, ठंडी हवा, गर्मियों के दिनों में वह हवा बहुत अच्छी लगती है, जिसमें हल्की हल्की सी ठंडी जल की बूंदें भी आए, उसी को यहाँ पर आर्द्रवातान, है ना, गीली गीली उन हवाओं को संचारयामी, अर्थात आपके लिए संचरण करूं, अर्थात उस हवा को मैं करूं किससे? नलिनी दल तालव्रंतै, है ना, तो कहते हैं किससे? तो नलिनी दल, नलिनी दल का अर्थ मालूम है अपने को, कमलिनी, कमलिनी के पत्ते जो है, दल माने पत्ते, नलिनी कमलिनी के दल माने पत्ते रूपी, है ना, तालव्रंतै, तालव्रंत बोलते हैं व्यजन को, जो ढोरा जाता ना, पहले के जमाने में बड़े बड़े ऐसे पंखे होते थे जो उनके ऊपर ढुराए जाते थे। तो नलिनी दल तालव्रंतै ही, कमलिनी के पत्ते के समान इन व्यजनों से आर्द्रवातान, है ना, इस आर्द्र क्लिन्न पवनों को, जल कणों से मिश्रित हवा को संचारयामी, करूं क्या? ऐसे कैसे थे ये नलिनी दल तालव्रंत? उसके दो विशेषण हैं। शीतलैहि, अर्थात अत्यंत शीतल ठंडी, क्लम विनोदिभिः, और क्लम मन होता है श्रम, परिश्रम, उसको दूर करने वाली, है ना, श्रम परिश्रम, तुम बैठे बैठे थक चुकी होंगी या लेटे लेटे थक चुकी होंगी, उस क्लम मने श्रम को, विनोद भी ही दूर करने वाली, नलिनी दल ताल व्रंतैहि, कमलिनी के पत्तों रूपी इस व्यजनों के द्वारा आर्द्रवातान संचारयामी, है ना, जल कणों से युक्त इन हवाओं को मैं करूं क्या? ऐसे, है ना, राजा पूछता है कि जाने दीजिए सखियों को, ये सेवक तो आपकी सेवा में तत्पर है, बताओ क्या मैं ठंडी ठंडी हवा करूं आपको? इति किम शीतलैः क्लम विनोदिभिः नलिनी दलतालव्रन्तैः आर्द्रवातान् संचारयामि, क्या ठंडी ठंडी श्रम को दूर करने वाली कमलिनी के पत्ते रूपी व्यजनों से ठंडी हवाओं को करूं क्या? जलकण मिश्रित हवाओं को करूं क्या? इति उत, अथवा हे करभोरु, है ना, हे करभोरु, ये भी नायिका का संबोधन है। हे पद्मताम्रौ, ये भी नायिका के, हे करभोरु यहाँ संबोधन है। करभ मने क्या होता है? करभ के समान जिसकी उरु माने जंगाएं हैं, उसको कहते हैं करभोरु। तो करभोरु, करभ किसे कहते हैं? तो बताया जाता है ये यहां से मणिबंध से लेकर के, मणिबंध से लेकर के ये स्थान, ये करभ कहलाता है ना, ध्यान से देखना, मणिबंध से यहां से लेकर के ये स्थान जो है वो करभ कहलाता है। तो ऐसे करभ के समान उरु, अर्थात जंगाएं जिसकी हैं, ऐसी हे सुंदरी शकुंतले, ते तुम्हारे पद्म ताम्रौ चरणौ, पद्म मने कमल के समान, ताम्र मने लाल वर्ण के, एकदम रक्त वर्ण से युक्त, पद्म कमल के, लाल कमल जो होता है, ऐसे लाल कमल के समान बिल्कुल लाल चरणों, तुम्हारे दोनों चरणों को, अंके निधाय, है ना, अपनी गोद में रख करके, यथा सुखम संवाहयामी, जिससे तुमको सुख प्राप्त हो, ऐसे उन पैरों को, चरणों को, संवाहयामी, दबाऊं क्या?
अर्थात तुमको ठंडी ठंडी हवा करूं या अपनी गोद में तुम्हारे चरण रख करके उसको दबाऊं, क्या करूं, तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। यह सेवक तुम्हारी सेवा करने के लिए उद्यत है। ये बात यहाँ पर बताई। एक बार पुनः संपूर्ण श्लोकस्य अन्वयं वयं कुर्मः। किम शीतलैः क्लमविनोदिभिः नलिनीदलतालव्रन्तैः आर्द्रवातान् संचारयामि। क्या ठंडी ठंडी परिश्रम को दूर करने वाली नलिनी के पत्तों रूपी व्यजनों के द्वारा आर्द्र वातान जल कणों से युक्त हवाओं को संचारयामि, है ना, हवा करूं आपको। उत अथवा हे करभोरु, हे करभ के समान सुंदर जंगाओं वाली नायिके, ते पद्मताम्रौ चरणों, कमल के समान रक्त वर्ण वाले तुम्हारे चरणों को अंके निधाय, अपने आंचल में अपने गोद में रख करके, यथा सुखम संवाहयामि, जिससे तुमको सुख हो ऐसा उनको सहलाऊं, उनको दबाऊं, क्या करूं। अर्थात तुम्हें किस लिए अपनी सखियों की आवश्यकता है, जो भी सेवा करनी है उन समस्त सेवाओं को करने के लिए सेवक तुम्हारा उद्यत है। इस तरह से यहाँ राजा जो है वह शकुंतला के प्रति धीरे धीरे अपना आकर्षण बढ़ा रहा है, धीरे धीरे नायिका के निकट आने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे किसी न किसी बहाने नायिका को स्पर्श करने की इच्छा कर रहा है। इस तरह की यहाँ पर बात बताई। पदार्थम पश्यामः। किम शीतलैः शिशिरैः क्लम विनोदिभिः, क्लम मने संताप, विनोदिभिः हारकैः, संताप हारकैः परिश्रम हारकैः नलिनीदलतालवृन्तैः कमलिनी पत्र व्यजनैः, है ना, नलिनी कमलिनी दल पत्र तालवृंत व्यजन कमलिनी पत्र व्यजनैः आर्द्रवातान, आर्द्र माने क्लिन्न गीला, है ना, जल कणों से मिश्रित, वातान पवनान, क्लिन्न पवनान संचारयामि करोमि इति। उत अथवा हे करभोरु, करभौ इव उरु यस्याः सा, करभोरु तत्संबुद्धौ, संबोधन एक वचन में, हे करभोरु, हे रंभोरु, है ना, रंभा के समान, अप्सरा के समान जिनकी सुंदर जंघाएं हैं उसको बोलते हैं रंभोरु अथवा करभोरु। ते तव पद्मताम्रौ, कमल के समान लाल वर्ण वाले, चरणों पादौ, सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से यह बताया जाता है कि जिनके चरण अत्यंत लाल होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं, है ना, अर्थात जो पैरों के तलवे होते हैं वे बिल्कुल लाल हों, है ना, ऐसे जो जीव हैं या इंसान हैं वे बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। यहाँ चूंकि यह मुग्धा नायिका है शकुंतला, तो अत्यंत सुंदर है और साथ में बहुत भाग्यशाली भी है, तो इस बात को दिखाने के लिए कह रहे हैं पद्मताम्रौ चरणों, कमल के समान लाल वर्ण वाली तब चरणों, तुम्हारे दोनों चरण जो हैं, पादौ अंके क्रोड़े में अपने गोद में, निधाय स्थापयित्वा रख करके, यथा सुखम, यथा ते सुखम स्यात्, तथा जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे, संवाहयामि, है ना, सहलाऊं, मर्दयामि मर्दन करूं, क्लम निवारणार्थम संवहनम करोमि किम, अर्थात उसको मैं संवाहन करूं, सहलाऊं क्या, ऐसा यहाँ पर पदार्थ होता है। भावार्थम पश्यामः। राज्ञः दुष्यन्तस्य पार्श्वे शकुंतलां विहाय उभे सख्यौ गच्छत। राजा दुष्यंत के पास में शकुंतला को छोड़ करके दोनों सखियां चली जाती हैं। तदा शकुंतला आत्मानं असहाय्यं मत्वा व्याकुली भवति। तब उस समय शकुंतला अपने आप को किसी अनजान व्यक्ति के साथ समझ करके एकदम व्याकुल हो जाती। अतः उचितावसरम ज्ञात्वा, उचित अवसर जान करके
राजा कथयति, राजा कहते हैं, यत् उभयोः सख्योः स्थाने सेवा कर्तुम एष सेवकः उपस्थितः अस्ति। उन दोनों सखियों को जाना है, जाने दीजिए ना, क्या बात है। उनके स्थान पर सेवा करने के लिए सेवक तुम्हारे लिए उपस्थित है। भवत्याः परिश्रमं दूरं कर्तुं किमहं शीतलैः संतापहारकैः कमलिनी पत्र व्यजनैः आर्द्रवातान करोमि वा। तुम्हारे परिश्रम को दूर करने के लिए क्या मैं ठंडी ठंडी संताप को दूर करने वाली कमलिनी पत्रों के व्यजनों से ठंडी ठंडी हवा करूं क्या। अथवा कमल सदृश रक्त वर्णौ चरणौ क्रोड़े निधाय, कमल के समान बिल्कुल लाल वर्ण वाले तुम्हारे इन चरणों को अपनी गोद में रख करके यथा ते सुखम स्यात् तथा संवहनम करोमि, जैसे तुमको सुख हो ऐसी संवहन अर्थात उनको सहलाऊं क्या इति। एवं राजा अत्र विविध चाटुकारोक्तिभिः ताम शकुंतलां प्रसादयितुम चेष्टते। इस प्रकार से नायक राजा दुष्यंत जो है वो विभिन्न प्रकार की चाटुकारिता, है ना, चाटुकारिता का मतलब है कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उसको अपनी ओर आकर्षित करना। एक नायक किस तरह से नायिका को अपनी ओर आकर्षित करता है, बड़ी मधुर मधुर बहुत अच्छी अच्छी बातों को बोल करके, जिससे नायिका उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। वही बात यहाँ पर राजा अत्र विविध चाटुकारोक्ति भी, चाटुकारिता से युक्त उक्तियों के द्वारा ताम शकुंतला प्रसादयितुम चेष्टते, उस शकुंतला को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। इति भावार्थ। अत्र छंदः वसंत तिलका यस्य लक्षणमस्ति उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः किं शीतलैः क्लम विनोदिभिराद्रवातान् इत्यादि। अलंकारः अत्र परिणाम अलंकारो वर्तते। आरोप्यमाणस्य आरोप विषयात्मतया परिणमनात् परिणामः। आरोप्य क्या लिखा है इसमें, आरोप्यमाणस्य आरोप विषयात्मतया परिणमनात् परिणामः, है ना, अर्थात आरोप्यमाण का आरोप्य विषय में परिणमन करने की वजह से यह परिणाम अलंकार होता है। अत्र नलिनी दलेषु, नलिनी दलों में ताल वृत्तांत का आरोप किया गया है, अतः अत्र परिणाम अलंकारो वर्तते। वाचक लुप्तोपमा, अत्र वाचक लुप्तोपमा भी वर्तते, यतो हि करभोरु करभौ इव उरु यस्यासा, इव शब्द जो है वो उपमा वाचक शब्द होता है जिसका यहाँ पर लोप हो गया है, तो वाचक लुप्तोपमा यहाँ पर अलंकार है। तथैव पद्मताम्रो अत्र परिकरः उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, जहां पर अभिप्राय पूर्वक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उसे परिकर अलंकार कहते हैं। राजा जहां तक करभोरु शब्द का प्रयोग कर रहा है, पद्म ताम्रौ जैसे विशेषणों का प्रयोग कर रहा है, उससे यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि यह अत्यंत सुंदरी नायिका है, मुग्धा नायिका है, अत्यंत कोमला नायिका है। तो इस तरह का यह भाव कहीं ना कहीं नायिका के सौंदर्य को बताने का है, अतः साभिप्राय। काव्यलिंगालंकारोपि अत्र वर्तते, यस्य लक्षणमस्ति हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। अर्थात यहाँ पर ये जो दोनों विशेषण हैं करभोरु और पद्मताम्रौ, ये दोनों विशेषण इसीलिए लगाए गए हैं जिससे कि वह यह बात कह सके, ये तो कारण है क्योंकि वह पद्मताम्रा है, क्योंकि वो करभोरु है, इसलिए यथा सुखम ते संवाहयामि, जैसे तुमको सुख हो इस तरह से मैं हमको सहलाऊं, ये उसके पीछे कार्य कारण भाव बताने की वजह से अत्र काव्यलिंगालंकारोपि वर्तते। शकुंतला न माननीयेषु आत्मानम अपराधयिष्ये, अरे नहीं नहीं नहीं, माननीयेषु, जो माननीय सम्माननीय लोग होते हैं उनमें आत्मानम न अपराधयिष्ये, मैं अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। आप जैसे श्रेष्ठ माननीय लोगों के प्रति मैं अपने आप को अपराधी कैसे बनाऊं,
आप मेरे चरणों को स्पर्श करें, मेरे पैरों को दबाएं, सहलाएं, ये कतई उचित नहीं है। अर्थात मैं आपके इस आग्रह को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती हूँ। इति इत्युत्थाय गंतुम इच्छति, ऐसा कह करके उठ जाती है और उठ करके गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा करती है। लेकिन इतने में ही राजा सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः इयं चते शरीरावस्था, कहां जा रही हो? अनिर्वाणो दिवसः, अभी तो दिन भी ढला नहीं। निर्वाण माने ढलना, समाप्त होना दिन को। अनिर्वाणो दिवसः, दिन भी अभी निर्वापित नहीं हुआ है, दिन भी अभी समाप्त नहीं हुआ है ना। अभी तो दिन की 2-3-4 बजे हैं, बस दिन ढलता है 6-7 बजे के आसपास, अंधेरा होने लगता है, तब संध्या काल तब होता है। तब उठ करके जाओ तो समझ में भी आता है। और अभी इतनी धूप में, गर्मी के दिनों में 3-4 बजे उठ करके तुम जाना चाह रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इयम चते शरीरावस्था, और ये तुम्हारी शरीर अवस्था, कितनी दुबली पतली हो रही हो, कितनी कमजोर हो रही हो, इस तरह से तुम नहीं जा सकते, है ना। हे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवसः, दिन अभी ढला भी नहीं है ना। और दिन ढलने पर थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो ठंडक में तुम चूंकि बीमार हो तो निकल सकते हो, लेकिन तुम बीमार भी हो और इस तरह की अवस्थाओं को छोड़ करके जाना, ये कतई तुम्हारे लिए ठीक नहीं। यम चित शरीरावस्था, और ये तुम्हारी शरीर की अवस्था है, अत्यंत खराब, कमजोर तुम हो रही हो, अतः तुम्हारा यहाँ जाना ठीक नहीं। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनीतल कल्पितस्तनावरणम कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगै। पुनः एक बार, उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनीदल कल्पितस्तनावरणम कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगै। आर्या छंद में है। क्या कह रहे हैं? राजा ने जैसे शकुंतला की यह अवस्था देखी तो उसको रोक दिया, है ना, उसको बिठा दिया और मना कर दिया। क्या कहा? क्या कहते हुए मना कहा? नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा, तुम कैसी हो? तो नलिनी, कमलिनी के पत्ते जो ठंडे होते हैं, उनसे स्तनावरणा, है ना, स्तनों पर आवरण कर रखा है। नलिनी के मतलब तुम इतने ज्वरग्रस्त हो, इतनी तुमको अभी लू लगी हुई है, और उसमें फिर तुम इतनी गर्मी में जाना चाहती हो, तो ठीक नहीं है। क्योंकि तुम पहले से ही नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा त्वम, अर्थात कमलिनी के पत्तों से बनाया गया है स्तनों पर आवरण, तुम्हारे स्तनों पर कमलिनी दल के पत्ते रखे हुए हैं, अर्थात जिससे तुमको ठंडक प्राप्त हो, थोड़ी देर और बैठे हो, और जिससे ये कमलिनी के पत्ते की जो ठंडक है वो तुम्हारे शरीर में आ सके। और कुसुम शयनम उत्सृज्य, और अपने इस फूलों से बने हुए इस शैया को उत्सृज्य, छोड़ करके, परिबाधा पेलवैहि, परिबाधा काम की पीड़ा, है ना, काम की पीड़ा के कारण, पेलवैहि अत्यंत कोमल, अंगैहि इन अंगों के द्वारा, कथम आतपे गमिष्यसि, कैसे तुम इस तेज धूप में जाओगी, है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं? कुसुम शयनम उत्सृज्य, इस फूलों के अस्तरण को, फूलों की इस शैया को, जो ठंडे ठंडे फूल इसमें हैं, उसको छोड़ करके, परिबाधा पेलवैहि अंगैहि, काम पीड़ा से पीड़ित कोमल इन अंगों के द्वारा, कथम आतपे गमिष्यसि, कैसे इस तेज धूप में तुम निकल करके बाहर जाओगी, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इति नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, अत्यंत काम से पीड़ित वह शकुंतला
जैसे कि अपन ने पिछले स्वाध्याय में देखा कि अत्यंत ज्वर से पीड़ित शकुंतला थी। उनकी सखियों ने चंदन लगाया, कमलिनी के पत्तों से ठंडक करने की कोशिश की, ऐसे कई उपाय करके ठंडक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ऐसे नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, नलिनी दलैः कमलिनी पत्रैः कल्पितम रचितम स्तनावरणम कुचावरणम यस्याह, जिसका, सा, त्वम, वह तुम। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। कुसुम शयनम पुष्प शयनम पुष्पशय्याम उत्सृज्य त्यक्त्वा परिबाधा पेलवैः, परिबाधया परिपीडया कामपीडया पेलवैः कोमलैः अंगैः शरीरावयवैः कथम केन प्रकारेण आतपे संतापे गमिष्यसि ह्यस्यसि। इन अंगों से, ये अंग तुम्हारे इतने कोमल हो रहे हैं, इन कोमल अंगों से यदि इस तीव्र धूप में कदम भी रखोगी तो तुम्हें और ज्यादा संताप होने लग जाएगा। अतः इन कोमल अंगों से तुम कैसे इस तेज धूप में जाओगे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इति भावार्थम, यदा राजा दुष्यन्तः शकुंतलायाः सेवां कर्तुम् उत्सहते, उद्यतो वर्तते, उद्यत होता है, उत्साहित होता है, तदा लज्जया सहसा शकुंतला ततः गंतुमिच्छति। लज्जा के कारण, क्यों अरे ये कौन है, कैसे हैं, मैं कैसे अपने शरीर का स्पर्श उनको करने दूं, इस कारण लज्जा के वश ततः वहां से गंतुमिच्छति, शकुंतला वहां से जाने की इच्छा करती है। तत्र प्रसंगे, उसी प्रसंग में राजा कहते हैं, राजा कथयति यत् इदानीं तो सूर्यास्तः अपि नाभवत्। अरे भाई, अभी तक तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, अनिर्वाणो दिवस है ना, अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। भवत्याः शरीरस्य अस्वस्था भी अवस्था भी समीचीना न विद्यते, और तुम्हारे शरीर की अवस्था भी बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा शकुंतलाम आतपात गंतुम निवारयत, राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को आतप से दूर करते हैं, आतप में जाने के लिए मना करते हैं, और कहते हैं काम पीड़या तस्याः अंगानि दुर्बलानि संजातानि, अत्यंत काम की पीड़ा की वजह से, ज्वर की वजह से, है ना, तस्याः शकुंतला, उस शकुंतला के अंग जो है वो अत्यंत दुर्बल हो गए। अतः तानि तीव्रा तपम सोढ़ुम न शक्नुवन्ति, इसलिए तुम्हारे ये जो अंग हैं वे तीव्र आतप को सहन करने में समर्थ नहीं है। तस्मात् न गच्छ इति भाव, इसलिए मत जाओ, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहो, यह भाव यहाँ पर आ जाता है। अत्र आर्या छंदः अस्ति यस्य लक्षणं यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या इति अत्र आर्यायाः लक्षणमस्ति। तथैव अत्र लक्षणानुसारमेव अत्र पद्यमस्ति, अतः अत्र आर्या छन्दः। काव्यलिंग अलंकारो वर्तते अत्र परिबाधा पेलवैः इति कारणम अस्ति, है ना, काम पीड़ा से अत्यंत कोमल तुम्हारा शरीर है, इसलिए आतपे कथम गमिष्यसि, इस कारण से तुम इस धूप में कैसे जाओगे। कारण क्या उसके पीछे, काम पीड़ा से पीड़ित कोमल तुम्हारे ये अंग, तो ये कारण है, और आतप में जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये कार्य है। इस तरह से कारण कार्य भाव यहाँ पर दिखाया गया है, हेतु हेतु मत भाव दर्शित किया गया है। अतः काव्यलिंगालंकारो अत्र वर्तते, पुनः परिकर अलंकारोपि वर्तते, क्योंकि अंग का विशेषण जो दिया है, शकुंतला के अंगों का वर्णन बताया है कि शकुंतला के अंग कैसे हैं, तो इसके लिए बताया परिबाधा पेलवैहि अंगैहि, है ना, जो बाधा से, पीड़ा से, काम पीड़ा से अत्यंत कोमल अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो ये भी विशेषण जो है वो बड़ा सार्थक है। अतः यहाँ पर परिकर अलंकार जानना चाहिए। इति बलात् एनाम निवर्तयति, ऐसा कह करके राजा दुष्यंत जो है
वो शकुंतला को हाथ पकड़ करके बलपूर्वक ही एनाम शकुंतलाम निवर्तयति, लौटाता है। शकुंतला जैसे जाने के लिए उद्यत होती है, राजा दुष्यंत जो है वो बलपूर्वक हाथ पकड़ करके निवर्तयति, उनको वापस लौटाता है, उनको वापस बुलाता है शकुंतला को। शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, है ना, अरे पुरुवंशी राजा, रक्ष विनयम, विनय, विनय अर्थात यहाँ पर शील, मेरे शील की रक्षा करें, है ना, ज्यादा नहीं, है ना, आप किसी ज्यादा भाव को न करें, किसी तरह का भाव न करें। पौरव रक्ष विनयम, मेरे विनय की अर्थात मेरे शील की रक्षा करें। मदन संतप्तापि न खलु आत्मनः प्रभवामि, यद्यपि मैं भी काम से पीड़ित हूं, है ना, पर फिर भी मैं अपने पर अधिकार नहीं रखती, मैं यह अपना शरीर आपके लिए समर्पित नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। यद्यपि मदन संतप्तापि, मैं भी काम से अत्यंत पीड़ित हूं, लेकिन आत्मनः न प्रभवामि, है ना, लेकिन मैं अपने आप को देने में समर्थ नहीं हूं, अर्थात मुझे अपने बड़े लोगों की, अपने परिवार की, अपने गुरुओं की, अपने आश्रम की इज्जत का सवाल है ना, उनकी मर्यादाएं होती हैं, इस दृष्टि से मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित नहीं कर सकती हूं, ऐसी शकुंतला कहती। राजा भीरु अलम गुरुजन भय न, अरे डरपो, गुरुजनों के भय से मत डरा करो, है ना, मत डरो। अलम गुरुजन भय न, गुरुजनों के भय से मत डरो। इति दृष्टा ते विदित धर्मा, तत्र भवान न तत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति। दृष्टा ते विदित धर्मा, है ना, और कहते हैं कि तुम्हारे विषय में सब जानकर, धर्म तत्व ज्ञाता, विदित धर्म तत्र भवान आदरणीय, न तत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति, कुलपति जो हैं महर्षि कण्व जो हैं, वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं मानेंगे। कुलपति कण्व जो हैं इस बारे में कुछ भी दोष नहीं मानेंगे, कुछ भी गलत किया है ऐसा नहीं कहेंगे। अतः तुम बैठो थोड़ी देरी में। अलम गुरुजन भय न, गुरुजनों से डर मत, उनसे किसी भी प्रकार का भय मत करो। दृष्टा ते विदित धर्मा, तुम्हारे विषय में सब जान करके ही, तत्र भवान तत्व ज्ञाता, पूजनीय कुलपति जो हैं कण्व, वो इस बारे में कुछ दोष नहीं बताएंगे। तत्र दोषम न ग्रहीष्यति, किसी भी प्रकार का दोष ग्रहण नहीं करेंगे। और दूसरी बात अपिच, और ये भी बात सही है कि गांधर्वेण विवाहेन भव्यो राजर्षि कन्यकाः, श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चाभिनन्दिता। अनुष्टुप छंद है और सरलता से बोलते हैं इसको। गांधर्वेण विवाहेन भव्यो, है ना, भव्यो राजर्षि कन्यकाः, श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चापि नन्दिताः। गांधर्वेण विवाहेन भव्यो राजर्षि कन्यकाः, श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चापि नन्दिताः। इति अत्र सामान्य छन्दः अस्ति। अस्य अन्वयं पश्यामः। भव्याः राजर्षि कन्यकाः गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः, बहुत सारी राजर्षि कन्याएं जो हैं उन्होंने गांधर्व विवाह करके परिणय को प्राप्त हुई हैं। और ताह, और वे सभी कन्याएं पितृभीः, और अपने पितरों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, कुटुंब के द्वारा, अनुमोदिताः च श्रूयन्ते, और उसकी अनुमोदना की गई, ये सुना जाता है। ठीक है। बह्व्यः राजर्षि कन्यकाः
बहुत सारी राजर्षि पुत्रियां, राजर्षि कन्याएं जो हैं वो गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः, गांधर्व विवाह के द्वारा परिणय को प्राप्त हुई। ताह अपि ताह पितृभिः अनुमोदिताः, और वे सभी, उन सब, वे सभी कन्याएं जो हैं वे अपने पिताओं के द्वारा, परिवारों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, कुटुंबी लोगों के द्वारा अनुमोदिता, उनकी अनुमोदना भी की गई है। च श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है। आपको पता होना चाहिए 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। ब्राह्मो देवस तथैवार्षः, प्राजापत्यस्तथा सुरः, गांधर्वो राक्षसश्चैव, पैशाचश्चाष्टमो धमः स्मृतः। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें एक प्रकार का विवाह यह गांधर्व विवाह भी होता है। गांधर्व विवाह क्या होता है? तो कहा जाता है जहां पर स्त्री पुरुष अथवा कन्या और वर आपस में अपनी सहमति बना करके एक दूसरे से जो विवाह कर लेते हैं बिना परिवार वालों की अनुमति के, है ना, बिना परिवार वालों की अनुमति के एक कन्या और एक वर दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, इसको कहते हैं गांधर्व विवाह, जिसको आजकल की भाषा में हम लव मैरिज कहते हैं, है ना। पहले प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद चुपके से माता पिता की आज्ञा के बिना जो विवाह कर लेते हैं उसको हम कहते हैं लव मैरिज आज की भाषा में। प्राचीन भाषा में इसको प्रेम विवाह या गांधर्व विवाह भी कहा जाता था। तो राजा, जब शकुंतला ने कहा कि नहीं नहीं, मैं, आप मुझे छू नहीं सकते, मैं पराधीन हूँ, बिना गुरुजनों की आज्ञा के मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तब राजा उनको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि ये कन्ये, क्यों डरती हो इतना? गांधर्व विवाह नाम की भी तो कोई चीज होती है, प्रेम विवाह नामक की भी तो कोई चीज होती है। हम प्रेम विवाह कर रहे हैं और ये प्रेम विवाह बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने पहले किया है और बाद में माता पिताओं ने उसकी अनुमोदना भी की है, ऐसा सुनने में आया है। इसलिए तुम इस गांधर्व विवाह से, इस प्रेम विवाह से बिल्कुल न कतराओ। ये बात यहाँ पर उसको अपनी बात के समर्थन में कह रहे हैं कि तुम ये जो विवाह करने जा रही हो वो बिल्कुल गलत नहीं है। गंधर्व विवाह के लिए अपना प्रस्ताव राजा जो है वो शकुंतला के सामने रखते हैं। भव्यः अनेकाः राजर्षि कन्यकाः राजर्षि कुमार्याः गांधर्वेण एतदाख्येन विवाहेन विधिपूर्वक कृत विवाहेन परिणीताः परिणयम प्राप्ताः। बहुत सारी राजर्षि कन्याओं ने गांधर्व नामक इस विवाह को विधि पूर्वक किया है ना। अपने मनपसंद लड़के को पसंद किया और उस लड़के से विवाह किया, या लड़का हो तो लड़के ने अपने मनपसंद की लड़की को पसंद, मतलब मनपसंद लड़की ढूंढी और फिर उसके साथ विवाह किया है। ये प्रेम विवाह हुआ है, होता आया है और होगा आगे भी। तो इस बात में किस तरह से संकोच नहीं करना चाहिए। ताः पूर्वोक्त कन्यकाः पितृभिः स्वपितृजनैः अनुमोदिताः अभिनंदिताश्च श्रूयन्ते आकर्णयन्ते। क्योंकि माता पिता जब पुत्री विवाह करके आ जाती है कन्या उनकी इच्छा के बिना, तो पहली शुरू में तो वो बड़े बेचैन होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ा दुख होता है उनको। फिर बाद में उनको किसी न किसी तरह से उस प्रस्ताव को या उस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर भी बहुत अच्छा तो नहीं, किंतु ठीक ठीक यह 8 प्रकार के विवाह में इसको ठीक ठीक माना गया है। वैसे तो इसमें अगर अनुकूल वर कन्या हो तो ठीक, अनुकूल नहीं हो, अपने समाज और संस्कृति के अनुकूल नहीं हो, तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं। जीवन भर जिस संतान को पाल करके पाला पोसा और बड़ा किया है, और जब वह संतान बड़ी हो करके अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए उद्यत हो जाती है, काम वासना से ग्रसित हो जाती है, अपने परिवार, अपने कुटुंब, है ना, अपनी संस्कृति का ख्याल न रखते हुए किसी और संस्कृति में विवाह कर लेती है, तो शुरू में तो
चलता है, लेकिन बाद में बहुत कम सफलता देखी जाती है। तो ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए वर्तमान में। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे माता पिता जो होते हैं वे हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, उनका डिसीजन हमको स्वीकार करने योग्य होता है। यदि हमारी अपनी कोई पसंद है तो हम अपने प्रस्ताव उनके सामने भले ही रख दें, लेकिन हम उनकी आज्ञा के बिना आगे न जाएं, ये विचार हमको करना चाहिए। ये तो ठीक है कि यहाँ राजा है सामने वाला, उस कन्या के लिए जिससे साथ विवाह किया जा रहा है वो एक तरह से चक्रवर्ती राजा है, तो भला कौन पिता नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। लेकिन इस तरह के जितने भी विवाह हुए हैं इसमें बहुत समर्पण चाहिए, और जहां समर्पण की कमी आती है वहां पर झगड़े चालू हो जाते हैं आपस में। अतः कोशिश करें कि रिश्ता जो है वो बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। एक छोटी सी भी आदत अगर आपस में दोनों की नहीं मिलती हो तो उस आदत को लेकर के किच 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 जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए कोशिश करें अपनी कुंडली मिलाएं और अच्छे गुण मिलाएं, उसके बाद विवाह के लिए तैयार हुए। तो ये यहाँ पर राजा ने कहा कि ठीक है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के गांधर्व विवाह किए हैं, हम भी गांधर्व विवाह कर लेते हैं। माता पिता शुरू में तो मना करते हैं, लेकिन बाद में अभिनंदिता, बाद में उसका अभिनंदन कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसलिए आप और हम दोनों गांधर्व विवाह कर लें, ऐसा कहा। शकुंतला यदा कथयति यत् मदन संतप्तापि न खलु आत्मनः प्रभवामि इति। जब शकुंतला ये कहती है कि मैं भी अत्यंत काम से पीड़ित हूं, लेकिन अपने आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तदा राजा ताम सतर्कम बोधयति, तब राजा उसको तर्क सहित समझाता है। क्या? त्वम गुरुजनेभ्यः भयं मा कुरु, तुम अपने गुरुजनों से किसी प्रकार का डर भय मत करो। गांधर्व विवाह अस्य समाधानम अस्ति, गांधर्व विवाह जो है वो इस डर का समाधान है। आवम गांधर्व विवाहम कुर्वः, आओ हम दोनों गांधर्व विवाह करते हैं। अयम विवाह शास्त्रेषु उक्तम अस्ति, यह विवाह जो है वो शास्त्रों में कहा गया है। यदि वयम इतिहासं पश्यामः तर्हि बह्व्यः कन्याः गुरुजनानाम आज्ञां विना, अपने परिवार की आज्ञा के बिना गांधर्व विवाहं कृतवत्यः, गांधर्व विवाह को किया है। पश्चात गुरुजनाः तद्विवाहस्य अनुमोदनामपि कृतवन्तः, बाद में गुरुजनों ने उस विवाह की अनुमोदना भी की। अतः एतादृश विवाह दोष रहितः अस्ति, अतः भयं मा कुरु, इसलिए तुम किसी भी प्रकार का भय मत करो। ये यहाँ पर राजा उनको समझाते हैं। अनुष्टुप छंदः अस्ति अत्र, अलंकारः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारः, अप्रस्तुत प्रशंसाया सा सैवा प्रस्तुताश्रयः, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत की प्रशंसा प्रस्तुत के आश्रय से की जाती हो उसे हम अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। अप्रस्तुत सामान्येन, अप्रस्तुत सामान्य के द्वारा, प्रस्तुत विशेष की यहाँ पर अभिव्यंजना है, अर्थात प्रकारांतर से गांधर्व विवाह का समर्थन यहाँ पर किया गया है। ऐसा गांधर्व विवाह हम करें तो क्या बुरा है, ये भाव यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारो